हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो मेडिको लीगल केस के बारे में बात करेंगे ये है विकेरियस लायबिलिटी पे। यहाँ पे जो इशू था कि लायबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल क्या होती है, रिसेंटली नेशनल कमीशन ने इस पे अपना फाइनल वर्डिक्ट 5 दिसंबर को दिया है। ये केस की डिटेल्स हैं। हम अब बात करेंगे कंप्लेनेंट ने क्या कंप्लेंट की। उसने कहा मेरे पेशेंट को रोड साइड एक्सीडेंट हुआ 12/7/2014 को। उसके बाद हम बहुत से हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने आगे आगे रेफ़र करते गए। फाइनली हम इस हॉस्पिटल में रेफ़र होके आए। यहाँ पे इन्होंने जो भी इलाज किया उससे पेशेंट इम्प्रूव कर रहा था। इन्होंने डिसाइड किया कि एमआरआई कराएंगे 3 दिन बाद। जब एमआरआई के लिए पेशेंट को हम ले जा रहे थे, स्टाफ उसको ले जा रहा था, वहाँ पे एमआरआई के पॉइंट पे पेशेंट गिर गया और जैसे ही वो गिरा 4 से 5 मिनट तक कोई स्टेप नहीं लिया गया। बहुत ब्लीडिंग होती रही। उसके बाद पेशेंट की हालत और ज़्यादा सीरियस होती गई। फाइनली वो सुबह 2 बजे एक्सपायर हो गया और डेथ सर्टिफिकेट में सिर्फ और सिर्फ रोड साइड एक्सीडेंट का मेंशन है, कहीं पे भी गिरने का मेंशन नहीं है। तो इस तरीके से हॉस्पिटल और डॉक्टर्स नेग्लिजेंट है और इन्होंने कंपनसेशन अराउंड 1 करोड़ डिमांड की। डिफेंस में डॉक्टर्स ने बोला कि पेशेंट जब हमारे पास आया बहुत सीवियर इसको हेड इंजरी और फेशियल इंजरीज थी, उसी के कारण पेशेंट एक्सपायर हुआ। हमने डीकम्प्रेसिव क्रेनियोटमी की और जब हमने सीटी कराया 3 दिन बाद उसमें कोई हेमाटोमा नहीं था और कंडीशन देखने के लिए हमने एमआरआई का प्लान किया। गिरने से पहले और गिरने के बाद कोई पेशेंट की कंडीशन में फ़र्क नहीं हुआ, क्योंकि पेशेंट की जो कंडीशन थी वो आई ओपनिंग जस्ट 1 थी, पेशेंट ट्रेकोस्टमाइज था और मोटर रिस्पॉन्स 2 था। तो वो सेम उसका रिस्पॉन्स गिरने से पहले था और गिरने के बाद था, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं हुआ। और जो पेशेंट गिरा वो ट्रॉली के डिसफंक्शन के कारण गिरा, ना कि स्टाफ या हॉस्पिटल की कोई नेग्लिजेंस या डॉक्टर की कोई केयरलेसनेस के कारण। और पेशेंट गिरा तो 15 तारीख को लगभग दोपहर 12 बजे, लेकिन एक्सपायर हुआ रात को जाके। और जो वो एक्सपायर हुआ वो कार्डियक अरेस्ट से हुआ है, ना कि फॉल के कारण। और जो बेसिकली रोड साइड एक्सीडेंट का केस था तो उसी के कारण ये एक्सपायर हुआ है, तो कहीं पे भी नेग्लिजेंस नहीं है। यह केस स्टेट काउंसिल में चला। स्टेट काउंसिल ने देखा कि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसके हिसाब से डेथ जो है वो हेमरेजिक शॉक से हुई है। सिविल सर्जन ने जो इंक्वायरी बिठाई थी वहाँ पे भी इन्होंने कहा कि ग्रोस नेग्लिजेंस है, क्योंकि वीडियो में जो दिख रहा है कि जैसे ही पेशेंट गिरा, गिरने के बाद काफ़ी देर तक उसको संभाला नहीं गया, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर है हॉस्पिटल का। और जो डेथ सर्टिफिकेट है उसमें आप हेड इंजरी के बारे में सारा कुछ लिख रहे हैं और उसी के कारण डेथ हुई, लेकिन कहीं पे भी आपने हार्ट अटैक का मेंशन नहीं किया, जो आप जवाब में दे रहे हो कि ये कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ है क्योंकि उसको हार्ट अटैक आ गया। तो इन्होंने अल्टीमेटली ये प्ली रिजेक्ट की और ये कहा कि हॉस्पिटल एंड डॉक्टर नेग्लिजेंट है और इन्होंने 10 लाख रुपीस का कंपनसेशन दे दिया। एग्रीव्ड होकर दोनों पार्टीज नेशनल कमीशन में गई। पेशेंट्स ने बोला कि हमारा जो कंपनसेशन है वो बढ़ाया जाए। डॉक्टर्स ने कहा ये गलत है। नेशनल कमीशन ने सारे जब चीज़ें रिव्यू की तो इसमें देखा कि इंक्वायरी रिपोर्ट में क्लियर कट लिखा हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर है। हॉस्पिटल ने ये एडमिट भी किया कि ये फेलियर ऑफ ट्रॉली था। तो ये हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ध्यान रखे कि स्ट्रेचर सही है या नहीं है, स्ट्रेचर प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। जस्ट ये कह देना कि मैकेनिकल फेलियर हो गया ट्रॉली का, या जो ट्रॉली जिस कंपनी ने बनाया उसकी गलती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपको चेक करना चाहिए था। दूसरा, जो एम्प्लॉई है उसको अपने जितने भी आपके अंडर काम करते हैं, जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में जो भी स्टाफ काम कर रहा है, नर्सिंग स्टाफ है, चाहे वो क्लीनिंग स्टाफ है, या जो ट्रॉली के लिए हेल्पर्स है, वो सब की हुई कोई भी प्रॉब्लम है या उन सब के द्वारा कुछ भी अगर नेग्लिजेंस की जाती है तो वो विकेरियस लायबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल में आते हैं। जहां तक अब ये इशू था कि ये कंपनसेशन कम है, तो नेशनल कमीशन ने देखा कि पेशेंट की एज ऑलमोस्ट 69 ईयर थी, तो उस हिसाब से 10 लाख जो स्टेट कमीशन ने दिया है वो सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने इस केस को अल्टीमेटली डिस्पोज ऑफ कर दिया। अब हम फ्रेंड्स बात करेंगे टेक होम मैसेज की। सबसे पहले जो मेन है, जब तक पेशेंट हमारे पोजीशन में है, हॉस्पिटल में पेशेंट आपके पास आया, अब ये हॉस्पिटल और डॉक्टर्स की ड्यूटी है
कि हम उसे बिल्कुल ठीक करके आप घर पे भेजें। कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें हम एएमसी करवा सकते हैं। तो अगर आप एएमसी करवा रहे हैं और उस इक्विपमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कि लिफ्ट में, वहां पे तो आप कंपनी को प्रूव कर सकते हैं कि हमारी नेग्लिजेंस नहीं है, ये कंपनी के बंदों की प्रॉब्लम थी। लेकिन फिर भी उसमें एक पार्टी आप भी बनेंगे, कुछ कंपनसेशन का हिस्सा आपको भी देना पड़ सकता है। अदरवाइज जितनी बाकी चीजें हैं जिनकी एएमसी नहीं करवाई जा रही, वो सबको प्रॉपरली चेक करना हॉस्पिटल की ड्यूटी है। और अगर हम किसी भी स्टाफ से शिफ्ट करवा रहे हैं पेशेंट को, जैसे यहाँ हुआ एमआरआई में, तो ये डॉक्टर की ड्यूटी है कि पेशेंट को प्रॉपरली शिफ्ट करवाया जाए, क्योंकि डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट में है। तो यहाँ पे डॉक्टर की भी थोड़ी सी लाइबिलिटी बनती है, हॉस्पिटल की ज़्यादा बनती है बट डॉक्टर की भी बनती है। तो अधिकतर लॉ यही कहता है कि ऐसे में डॉक्टर एंड हॉस्पिटल दोनों को कंपनसेशन देनी पड़ सकती है। ये चीज़ें विकेरियस लाइबिलिटी में आती है। तो जैसे ही अभी आपको बताया, विकेरियस लाइबिलिटी, जो आपके एम्प्लॉई हैं वो, उनके द्वारा कुछ भी अगर नेग्लिजेंस की जाती है, गलत इंजेक्शन लगा दिया, फास्ट लगा दिया, स्लो इंजेक्शन लगाना था, आईएम लगाना था, आईवी लगा दिया, कुछ भी गलती अगर स्टाफ करता है तो वो सब विकेरियस लाइबिलिटीज में आती हैं। अब हम बात करेंगे इंडेमिटी। बहुत बार ये होता है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि मैंने अपना इंडेमिटी इंश्योरेंस करा रखा है। क्या आपने हॉस्पिटल का इंडेमिटी करा रखा है? हॉस्पिटल एक अलग एंटिटी मानी जाती है। अगर पेशेंट ये कहता है कि आपने गलती की है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, तो आप यानी एज ए डॉक्टर आप लायबल रहेंगे। लेकिन कहीं पे अगर कोई मिस्टेक स्टाफ से हुई है या किसी डॉक्टर ने भी मिस्टेक की है, लेकिन पेशेंट पार्टी ने डॉक्टर के साथ साथ हॉस्पिटल को बना दिया है एक पार्टी, तो ऐसे में अगर कभी भी कंपनसेशन हॉस्पिटल के ऊपर भी आता है तो हॉस्पिटल को भी वो कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो इसलिए हॉस्पिटल को भी हमेशा इंडेमिटी अलग से करवानी चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे इस वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं या इस व्हाट्सएप पे आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि लॉ के वर्ड हर डॉक्टर को पता हो। थैंक यू फ्रेंड्स।